नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में जो अलग अलग कॉरपोरेट या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती हैं अपने हिसाब से। तो ये पॉलिसीज क्या होती हैं? देखो यार, पॉलिसीज का सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ रूल्स बना रहा हूं मैं, कुछ रेगुलेशन बना रहा हूं। वही है रूल्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। मतलब मैनेजमेंट मिलता है पूरा का पूरा, जो क्या बोलते हैं उसे, जो पैनल है मैनेजमेंट का। एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग मिलते हैं जो मतलब टॉप पे होते हैं, बॉसेस वगैरह मिलते हैं, और वो लोग डिस्कस करते हैं कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सिक्योर रखा जाए, उसका CIA कैसे इंश्योर किया जाए। तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स बनते हैं यार, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग रूल्स बनते हैं। बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, हर कोई अलग टाइप का बनाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे? सिक्योरिटी चाहिए हमको अपने डिजिटल एसेट्स की, जो हमने खुद ओन किया हुआ है। हमारे क्लाइंट्स की कोई भी डेटा अगर हमने रखी हुई है, उसको भी हमने सिक्योर रखना है बहुत तरीके से। तो हर चीज अपने रूल्स और गाइडलाइंस के साथ मैच करनी चाहिए। कोई भी चीज अगर अपने गाइडलाइन से बाहर जाती है तो वो एक ऑफेंस है, उसको लीगल तरीके से हैंडल किया जाता है। और यहाँ पर अगर स्कोप की बात करें तो हायरार्किकल स्कोप होता है कि इस चीज के बाद मतलब एक एक टर्म है, उस टर्म के अंदर बहुत सारी चीजें और हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें और है। तो पॉलिसीज बनती हैं उसके लिए कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोला कि अगर हमारे जो वेबसाइट है, हमारा जो कंपनी का वेबसाइट है, अगर उस पर अटैक होता है तो क्या करना चाहिए हमको, वो रूल बनेगा। पहले किसको रिपोर्ट करना है? सिक्योरिटी टीम को करना है कि मैनेजमेंट को करना है? फिर मैनेजमेंट किसको रिपोर्ट करेगा? फिर उसको ठीक करने के लिए क्या डेडलाइन है? और फिर ठीक करने के बाद क्या टेस्ट करने चाहिए या किसको नोटिस भेजना चाहिए? तो ये सब हमारी पॉलिसीज हैं, अपने ऊपर है, कंपनी के ऊपर है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब वर्कर, जो हमारे डेवलपर्स हैं या जो भी हैं हमारी कंपनी में जो भी इन्वॉल्व है, वो सब एग्रीमेंट साइन करते हैं और एग्री करते हैं कि हाँ ये पॉलिसी हमको मतलब वैलिड है, हम लोग मान लेते हैं इसको। और चेंजेस को अप्लाई करने के लिए वो एग्री करते हैं कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारी पॉलिसीज लगा सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए हमको, सारे वर्कर्स की ट्रेनिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ आती है यहाँ पे। हम लोग क्या बोलते हैं, वेंडर की बात करते हैं। वेंडर से हम लोग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ले रहे हैं। जैसे हमारा क्वालिस है, एक्यूनेटिक्स है, नेसस है। ये नेसस तो ओपन सोर्स है चलो, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल, वेंडर्स जो हमको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम लोग सिक्योर रख पाएं। तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए अपन को, नई चीजें हमारे लिए, तो हमको ट्रेनिंग चाहिए ना कि कैसे यूज किया जाए, उसका अच्छे तरीके से कैसे फायदा उठाया जाए। हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, हम लोग टाइम दे रहे हैं इतना, तो अच्छे से यूज भी तो कर पाए अपन। तो उसके लिए इवैल्यूएशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए, कितना सीखा हमने ट्रेनिंग के बाद, टेस्ट भी होते हैं उसके लिए। तो पॉलिसीज का मतलब यही है कि अपनी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करें साइबर सिक्योरिटी के साथ। और ये चीज़ ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशंस को, हम लोग को। जब हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा अभी स्टडी कर रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो पॉलिसीज लगाती हैं, जो बग बाउंटी के प्रोग्राम्स चलाती हैं जो कंपनीज, उनको ज़रूरी है ये। जो भी बग रिपोर्ट करता है, उस बग को पहले किसको दिखाना है या किस तरीके से बग को ट्रीट करना है, उस इम्पैक्ट को कैसे पता करना है, वो आपके ऊपर है। अगर जो हैंडल कर रहा है उस बग बाउंटी प्रोग्राम को, वो जो मैनेज कर रहा है, पहले उसके पास जाएगा इन्फॉर्मेशन, फिर इन्फॉर्मेशन जाएगा सिक्योरिटी टीम के पास, फिर वो टीम जो बोलेगी उस हिसाब से इम्पैक्ट हमारा तय होगा। और फिर आपको रिवॉर्ड करना है, ट्रैक करना है कि नहीं रिकवर, या जो मतलब जो बग है उसको रिजॉल्व करना है कि नहीं, वो हमारे ऊपर है यार। तो यही सारे रूल्स हैं किस तरीके से रिजॉल्व करना है। और कंपनी ने अगर पकड़ लिया जो हैक अटैक कर रहा है, तो उसके साथ क्या करना है, कोई लीगल एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, किस तरीके से लेना है, क्या पनिशमेंट दी जाएगी, या क्या ऑफेंस, हमारा लॉ क्या है, उस हिसाब से हम लोग रूल्स बनाते हैं। तो यही सारा चीज़ है यार, आईटी को सिक्योर रखने के लिए जो जो हम लोग खुद से रूल बना रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, कभी इंजेक्शन हो गया तो ये हम लोग क्या करेंगे इस केस में, किस तरीके से रिकवर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है कि नहीं करना है, या क्या अपडेट करना है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है ना, तो हर किसी को पता होना चाहिए कि वो चेंज हुआ है। तो पॉलिसी में ये भी आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डेटाबेस को एनक्रिप्ट किया जाना चाहिए, तो हर पर्सन जो डेटाबेस से इन्वॉल्व है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको पता होना चाहिए इस बारे में, और चेंजेस फिर लगाने चाहिए उसको पता होने के बाद, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको यूज़ कर रहा है ना। तो अब यूजेज चेंज हो जा रहा है तो उसको पता चलना चाहिए। और जो भी लोग इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी मैन पावर है, जो मैनुअल तरीके से जो भी काम हो रहा है, वो सबसे वीकेस्ट होते हैं डिफेंस के लिए, क्योंकि लोगों को हैक करना बहुत आसान है। टेक्निकल मशीन्स को हैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग खुद से उसको बना के रखते हैं
कि हाँ तुझे ऐसा ही रहना है, हमेशा के लिए ऐसा ही रहना है, तो हमेशा वो वही काम करेगा। आप जो अटैक लगा रहे हो वो हमेशा काम नहीं करेगा, मतलब कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको बनाया ही ऐसा है कि वो इम्यून है, वो कभी अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इंसान का बिहेवियर चेंज हो सकता है उसके मूड के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो एक इंसान जब कोई चीज़ कर पा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आगे भी वही चीज़ कर पाएगा। तो लोगों को हैक करना, मतलब माइंड को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। हम लोग जब ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा माइंड बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है। लेकिन मशीन का ऐसा कुछ नहीं है, उसका माइंड हमेशा सेम रहता है, तो उसको जो बोलोगे वो करेगा ही करेगा, हमेशा करेगा। इसमें एक टर्म आता है डिलीजेंस। मशीन्स क्या है, वो कभी वीक नहीं होती, कभी थकती नहीं है, वो हमेशा वैसे ही काम करेंगे, लेकिन लोग थकते हैं। तो यही चीज़ है यार, पीपल को ही हम लोग को ज़्यादा अब खुद को अवेयर रखना है सबसे पहले। तो जिस गोल से कंपनी बनाई गई है कि हमको ये काम करना है, हमको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, हमारा ये टर्नओवर होना चाहिए साल भर का, तो उस गोल से मैच करना चाहिए आपका साइबर सिक्योरिटी का गोल भी, सिक्योरिटी की पॉलिसीज, ताकि वो भी आपका साथ में चलेगा, वो इफेक्ट ना हो आपका जो प्राइमरी बिजनेस है। और एक कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो उस कंपनी के अंदर ही रहेंगी, उसके बाहर वो किसी का हक नहीं है कि उसको यूज कर पाए, क्योंकि हर कंपनी अपने ही अंदर काम कर सकती है ना। तो आप बाहर अगर जा रहे हो तो उसको बाहर की कंपनीज में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जहां पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो ये थी सिक्योरिटी पॉलिसीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ काफ़ी ये बोर हो रहा होगा, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे ना तो ये सब काम आएगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब एक दो वीडियोस और आएंगे ऐसे, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग असली कंसेप्ट चालू करेंगे, प्रैक्टिकल चालू करेंगे इस मॉड्यूल के बाद। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।